सो अगर आप भी मेरी तरह टीयर 3 कॉलेज से आते हो या फिर टीयर 2 कॉलेज से आते हो जहाँ पे प्लेसमेंट जो होती है सिर्फ सेल्स या फिर सपोर्ट के लिए होती है या फिर प्लेसमेंट होती ही नहीं है, बट योर ड्रीम जॉब इज टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट या फिर आपको डेटा की फील्ड में एंट्री करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ आई क्रैक्ड माई फर्स्ट डेटा एनालिस्ट जॉब विदाउट इवन प्रायर एक्सपीरियंस, इंटरनल रेफरेंस एंड विदाउट कैंपस प्लेसमेंट। तो पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। मैंने बीटेक किया है विद कंप्यूटर साइंस ब्रांच। सो मेरा कॉलेज टीयर 3 कॉलेज से भी नीचे था जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती थी, और ये चीज़ मुझे फर्स्ट ईयर में ही क्लियर थी कि प्लेसमेंट तो होने से रही, और मेरी ड्रीम जॉब थी डेटा साइंटिस्ट। तब मुझे पता चला कि डेटा साइंस में पहले अगर हमें जाना है तो एज अ फ्रेशर मुझे डेटा साइंस में जल्दी रोल नहीं मिलेगा, तो मैंने डेटा एनालिस्ट को टारगेट किया कि पहले मैं डेटा एनालिस्ट की तरह एंट्री करूंगी एंड देन आई विल स्विच टू डेटा साइंस रोल। तो मुझे ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ टीयर 1 कॉलेज, क्योंकि उनको कैंपस से ही बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। सो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, किस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट बनाया, किस तरीके से मैंने लिंक्डइन को यूज़ किया, प्रोजेक्ट के अलावा मैंने क्या चीज़ें की, और क्या मेरा एग्जैक्ट जॉब सर्च स्ट्रेटेजी था, ये सब मैं इस वीडियो में कंप्लीटली शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। उस टाइम भी जो मैंने स्ट्रेटेजीज अप्लाई की थी जॉब लेने के लिए, आज भी वो डिमांडिंग में है, आज भी वो ट्रेंडिंग में है, और उसकी हेल्प से ही आपकी एज अ फ्रेशर जॉब लग सकती है। सो पहले बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई बिल्ड। अगर आप फ्रेशर हो सो प्रोजेक्ट ही एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप हायर होगे या फिर नहीं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट नहीं है अपने रिज्यूमे में, पोर्टफोलियो में, देन कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। रिक्रूटर्स सिर्फ एक एक्सेल डैशबोर्ड या फिर आप पाइथन में अपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया, काफ़ी सारे रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्लॉट कर लिया आपने ग्राफ, इस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं मान। रिक्रूटर्स वांट अ प्रोजेक्ट दैट कन्वे हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू अप्लाई मल्टीपल स्किल्स टुगेदर। तो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए। एक प्रोजेक्ट में मैंने डेटा स्क्रैपिंग का यूज़ किया, एक पब्लिक सोर्स से डेटा लेके आ रही हूँ, देन उसको मैं सीक्वल की हेल्प से डेटाबेस में स्टोर कर रही हूँ, पाइथन की हेल्प से एनालाइज कर रही हूँ, और फिर पावर बीआई में मैंने डैशबोर्ड बनाया था। तो ये कंप्लीट मेरा बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ प्रोजेक्ट था। दूसरे प्रोजेक्ट में मैंने टाइम सीरीज डेटा लिया जिसमें मैंने कंप्लीटली टाइम सीरीज एनालिसिस किया, प्लस टाइम सीरीज फोरकास्टिंग भी किया, और एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। थर्ड प्रोजेक्ट जो था मेरा वो भी कस्टमर से रिलेटेड डेटा पे ही मैंने किया, और कंप्लीटली उसको एंड टू एंड कंप्लीट किया। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो उसमें जितना हो सके, जितनी भी स्किल्स आपको आती है, उन सब का यूज़ करने का ट्राई कीजिए, और देखिए कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स वर्क करते हैं, और आपका प्रोजेक्ट क्या डेटा एनालिटिक्स की वर्क को कन्वे करता है या फिर नहीं। सभी प्रोजेक्ट के लिए मैंने रिपोर्ट राइटिंग किया, प्रेजेंटेशंस बनाया, रीडमी फाइल ऐड की पोर्टफोलियो में, जिससे कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हुई, प्लस मेरी स्टोरी टेलिंग विद डेटा स्किल्स भी अच्छी हुई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इंटरव्यूज़ में। सो इस टाइप का ही, इस लेवल का ही प्रोजेक्ट आपको भी क्रिएट करना है इफ़ यू रियली वांट टू गेट योर फर्स्ट डेटा एनालिस्ट जॉब। नाउ अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं, कंपनी स्टैंडर्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ये आप कैसे क्रिएट करोगे, यहीं पे एक प्रॉपर गाइडेंस होना और रोड मैप होना विल मेक ऑल द डिफरेंस। सो आई वांट टू क्विकली टेल यू अबाउट अ डेटा एनालिस्ट कॉलेज प्रोग्राम फ्रॉम ओडिन स्कूल, जो कि डिज़ाइन किया गया है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए, और इसमें बैकग्राउंड का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इस कॉलेज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, इसमें आपको 20+ हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपको अमेजॉन सेल्स इनसाइट से लेकर लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन तक करवाया जाएगा। और इसमें सिर्फ बेसिक डेटा एनालिसिस की स्किल ही नहीं, जहाँ पे आपके पाइथन, सीक्वल, पावर बीआई, टैब्लो ये सब आ जाते हैं, इसमें आपको एडवांस स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग। अब कंपनीज ये भी डिमांड करती है कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको मशीन लर्निंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, और जनरेटिव एआई आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने डे टू डे वर्क में, ये सब चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में सिखाई जाने वाली हैं। प्लस इसमें आपको डुअल सर्टिफिकेशन मिल जाता है, एक कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा प्लस एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट विल बूस्ट योर रिज्यूमे एंड इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी। लाइव क्लासेस मिल जाते हैं आपको फ्रॉम एक्सपर्ट मेंटर्स जो कि खुद एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं, सो यू विल गेट द इंडस्ट्री एक्सपोजर। वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिल जाता है आपको इन एक्सपर्ट मेंटर से, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, जो भी आपको कंफ्यूजन हो वो आप इन मेंटर से पूछ सकते हो। प्लस आपको रेगुलर असाइनमेंट एंड फीडबैक भी मिलेगा। जॉब प्रिपरेशन सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, रिज्यूमे एंड लिंक्डइन बिल्डिंग सेशन होंगे, इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस आपको डेडिकेटेड प्लेसमेंट पोर्टल मिलेगा एंड जॉब ड्राइव्स। और इनका कनेक्शन 600+ ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसमें स्विगी, फ्लिपकार्ट, कैपजेमिनी जैसे एमएनसीज भी आते हैं, और ये आपको हेल्प करते हैं इन कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए। सो अभी जाके इस प्रोग्राम को चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अर्ली बर्ड्स के लिए तो 5000 का ऑफ भी है। सो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद नेक्स्ट हर्डल मुझे पता था कि कंपनीज में फर्स्ट जो राउंड होता है वो कोडिंग राउंड ही होता है, टेक्निकल
टेक्निकल टेस्ट होता है जहाँ पे वो आपके सीक्वल और पाइथन क्वेरीज को चेक करते हैं। दैट्स व्हेन आई केम टू नो अबाउट हैकररैंक, जो कि मेरा गो टू प्लेटफॉर्म बन गया था टू प्रैक्टिस सीक्वल एंड पाइथन क्वेश्चंस। सो कंपनीज में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपको सीक्वल और पाइथन का सिंटैक्स आता है, ये मैटर करता है कि आप सीक्वल और पाइथन के जो लॉजिक बिल्डिंग होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसको कर पाते हो या फिर नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा तो अंडर प्रेशर आप कंप्लीटली वो सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। सो हैकररैंक पे आपको हर एक स्किल के, हर एक लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैंने सीक्वल से शुरू किया, सीक्वल के बेसिक से शुरू किया, देन मैं मूव की इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस पे, और साथ ही साथ मैं पाइथन की क्वेरीज को भी सॉल्व करी थी, जिससे कि मेरे सीक्वल और पाइथन पे हैंड्स ऑन बहुत ही अच्छा हो गया था। सो लर्निंग के साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी पैरेलली करती थी और डेली के 4 to 6 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं सॉल्व करती थी फॉर ईच स्किल, सीक्वल एंड पाइथन। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट लगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती थी तो बिना सॉल्यूशन के मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी। मैं खुद से नहीं सोच पाती थी कि कैसे क्वेरीज को सॉल्व किया जाए या फिर पाइथन की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं हमेशा सॉल्यूशन देखती थी, बट जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन को समझने लगी उससे मेरा भी लॉजिक क्लियर होने लग गया, मेरा खुद का लॉजिक बनने लग गया। दैट इज़ वाई सॉल्यूशन देखना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन दोनों ही स्किल में कि आपको कोई भी क्वेश्चन दी जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, आप उसको सॉल्व कर लोगे। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड दिस इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट ही रहना है आपको, डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन सॉल्व किया एंड 2-3 दिन आपने स्किप कर दिया। अभी प्रॉब्लम लोगों को होती है कि उनको सिंटैक्स याद नहीं होते, कोड याद नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी इनफ प्रैक्टिस ही नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपको चीज़ें याद भी रहने लगेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने लिंक्डइन को कैसे यूज़ किया टू गेट नोटिस बाय द रिक्रूटर इवन विदाउट एक्सपीरियंस। जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर थी, मुझे ये प्रोजेक्ट वहाँ शो करना है जहाँ रिक्रूटर्स कैन एक्चुअली सी इट, एंड दैट प्लेस इज लिंक्डइन। रिक्रूटर उतना गिटहब पे एक्टिव नहीं रहते जितना वो लिंक्डइन पे रहते हैं। सो सिर्फ गिटहब में प्रोजेक्ट ऐड करने से रिक्रूटर्स को पता नहीं चलेगा कि कैसा मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, किस तरीके से मैंने उसको शोकेस किया है, राइट। तो वहाँ पे मैंने लिंक्डइन को यूज़ करना शुरू किया। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, लिंक्डइन ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इन गेटिंग मी इंटरव्यू कॉल्स, स्पेशली जब मुझे कोई प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड था, कोई रेफरेंस नहीं था मेरे पास, प्लस कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सो हियर एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन माई लिंक्डइन प्रोफाइल। सबसे पहले तो मैंने अपनी हेडलाइन को सही किया, स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी का नेम हटा के एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट लिखा, फॉलोड बाई माई स्किल्स एंड एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, लाइक बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट मैंने अबाउट सेक्शन को अपने ठीक किया। अबाउट सेक्शन को मैंने एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया, लाइक व्हाई आई वांट टू बिकम डेटा एनालिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई हैव बिल्ट और बिल्डिंग, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स एंड स्किल्स आई एम कॉन्फिडेंट इन। नेक्स्ट मैंने एक फीचर्ड सेक्शन ऐड किया। आपको लिंक्डइन पे एक फीचर्ड सेक्शन भी मिल जाता है जहाँ पे मैंने अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को शोकेस किया, प्रोजेक्ट की लिंक्स डाली, डैशबोर्ड्स की फोटो डाली, प्लस मैंने अपने रिज्यूमे को भी अपलोड किया वहाँ पे, ताकि कोई भी अगर मेरी प्रोफाइल को देख रहा है तो उसको डायरेक्टली मेरे रिज्यूमे पता चल जाए, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे वहाँ से कॉल आ जाए। एंड ऑनेस्टली वहाँ से मुझे एटलीस्ट 5 to 6 कॉल्स आए थे जब मैंने कंप्लीट 3 प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दिए थे एंड अपना रिज्यूमे भी अपडेट करके डाल दिया था। सो मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट किया लिंक्डइन पे, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसके रिलेटेड पोस्ट डाली। अगर मैंने हैकररैंक पे कोई स्किल्स गेन किया है या फिर मैंने कोई स्टार गेन किया है तो उससे रिलेटेड पोस्ट डाला। और जितनी भी सर्टिफिकेट मिली मुझे, कोर्स की हो चाहे इंटर्नशिप की हो, इंटर्नशिप मुझे इंटर्नशाला से मिली थी। लकीली मुझे 2 इंटर्नशिप्स मिली थी इंटर्नशाला से, जो कि 1 मंथ की ही थी, अराउंड 1 month 2 months, बट उनकी भी सर्टिफिकेट मुझे मिली थी। तो वो भी एक तरीके से क्रेडिबिलिटी मेरी शो करती है, एक एक्सपीरियंस शो करती है। तो उसको भी मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। और जितने भी मेरे स्किल्स थे, रेलिवेंट स्किल्स थे डेटा एनालिस्ट रिलेटेड, उसके अलावा जितने इररेलिवेंट स्किल्स थे लाइक HTML CSS भी मैंने डाल रखा था, इन सबको मैंने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब सर्च स्ट्रेटेजी की। स्मार्ट जॉब सर्च स्ट्रेटेजीज दैट एक्चुअली गॉट मी इंटरव्यूज। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना तो सबको आता है, फॉर्म फिल करना तो सबको आता है, बट एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, वो हम देखते हैं। सो जस्ट किसी जॉब ओपनिंग में, कंपनी में अप्लाई करने के अलावा पहली तो स्ट्रेटेजी मैंने ये यूज़ की कोल्ड ईमेल्स की, दैट डिडंट फील कोल्ड। सो मैंने लिंक्डइन पे पहले सर्च किया ऐसे लोगों को जो डेटा एनालिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, तो उनकी कंपनीज़ को मैंने आइडेंटिफाई किया कि देन उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके ऐसे लोगों को फाइंड किया जो कि एज ए HR एग्जीक्यूटिव या फिर HR टीम लीड या फिर टैलेंट एक्विजिशन की तरफ वर्क कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को फाइंड करके अगर उनकी प्रोफाइल में कॉन्टैक्ट इन्फो में मुझे ईमेल ID मिल जाता था तो मैं अपने कवर लेटर के साथ रिज्यूमे सेंड करती थी। कोई स्पैमी मैसेज मैं नहीं लिखती थी कि आई वॉन्ट जॉब इन योर कंपनी, आई वॉन्ट अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी, ऐसा कुछ नहीं। एक इंटेंट
प्लस प्रूफ ऑफ योर वर्क। ये चीज़ आपके मैसेज में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है जो पर्सन हमें मैसेज कर रहा है वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कंपनी में अप्लाई करने के लिए, वो कंपनी में, हमारी कंपनी में वर्क करना चाहता है। तो कंप्लीटली कस्टमाइज करना आपको मैसेजेस को, जो कंपनी वर्क करती है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। तो इसी टाइप से आपको मैसेज या फिर ईमेल क्रिएट करना है। और इस स्ट्रेटेजी से मुझे काफ़ी रिप्लाई भी आया, एंड वन ऑफ विच लेड टू एन इंटरव्यू, जिसमें मैं भले रिजेक्ट हो गई थी बट मुझे चीज़ें तो पता चली कि एटलीस्ट कंपनी में एग्जैक्टली किस चीज़ की डिमांड है। नेक्स्ट मैंने स्टॉकिंग शुरू की हायरिंग मैनेजर्स को, बट इन अ स्मार्ट वे एंड नॉट द क्रीपी में लोग क्या करते हैं कि कोई हायरिंग मैनेजर मिल जाता है तो हर एक उसके पोस्ट पे कमेंट करने लगेंगे, थैंक्स फॉर शेयरिंग या फिर डेफिनेटली वर्थ रीडिंग। इस टाइप की कमेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट अगर आपको विजिबल होना है इन सो मेनी प्रोफाइल तो आपको एक थॉटफुल कमेंट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पे सर्च करना शुरू किया ऐसे लोग जो कि डेटा एनालिस्ट के लिए हायर कर रहे हो, लाइक डेटा एनालिटिक्स मैनेजर, हायरिंग फॉर डेटा एनालिस्ट। इस टाइप के कीवर्ड्स मैंने सर्च किए तो उससे रिलेटेड मुझे पीपल मिलते थे। तो पहले मैंने उनकी पोस्ट से इंटरेक्शन शुरू किया, डायरेक्टली मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजा, पहले मैंने इंटरेक्शन दिखाया देन मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा। लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वो जब आपको जानते नहीं हैं तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले उनकी पोस्ट से आप इंटरेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी थॉटफुल होना चाहिए। और उसके बाद जब बहुत सारे पोस्ट पे रेगुलर आप कमेंट कर लो तो उसके बाद उनको एक पर्सनलाइज मैसेज के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो काफ़ी सारे कनेक्शन रिक्वेस्ट आपके एक्सेप्ट होते हैं, हायरिंग मैनेजर्स आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। प्लस अगर आप टीम लीड्स को भेजते हो जो डेटा एनालिस्ट में वर्क कर रहे हैं एज अ टीम लीड या फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट, तो वो भी आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और स्टार्टिंग में ही आपने इंटरेक्शन बना रखा है तो आपको रिप्लाई आने के भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्लस इससे क्या हो रहा है कि आप एक कनेक्शन बना रहे हो, नॉट जस्ट बाय सेंडिंग द कनेक्शन रिक्वेस्ट, एग्जैक्टली आप कनेक्शन बना रहे हो, इससे आपको रेफरल मिलने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जॉब बोर्ड्स पे, जॉब प्लेटफॉर्म्स पे। तो लिंक्डइन पे तो जॉब पोस्ट आपको मिल ही जाती है। इसके अलावा मैंने इंटर्नशालों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि अगर मैं जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ तो मैं उसके साथ साथ इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई करती थी। तो लकीली मुझे इंटर्नशाला से 2 इंटर्नशिप्स मिल गई जिसको मैंने अपने रिज्यूमे में भी ऐड किया। इससे मुझे अपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दिखाने का भी मौका मिल गया। डिसाइड लिंक्डइन एंड इंटर्नशाला, मैं नौकरी पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, हमेशा अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करती रहती थी, अप्लाई करती रहती थी कंपनीज़ में, और काफ़ी अच्छे मुझे रिस्पॉन्स भी आते थे। कंपनीज़ के करियर पेज पे भी अप्लाई करना शुरू किया। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो अपने करियर पेज पे पोस्ट करती हैं, बट उनके जो जॉब पोस्ट होते हैं वो ना ही लिंक्डइन पे होते हैं ना ही नौकरी पे होते हैं। ऐसे कंपनीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके करियर पेज पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड और पोस्ट है, और अगर नहीं है तो आप करियर पेज के जो मेल होता है उस पर भी अपने कवर लेटर को, रिज्यूमे शेयर कर सकते हो सकता है कि आपको करियर पेज से ही एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए आपके लिए, जस्ट बाय सीइंग योर स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस। मैंने तो काफ़ी सारे स्टार्टअप के करियर पेज पे उनकी जो मेल आईडी थी उस पे ही अपने कवर लेटर, रिज्यूमे को शेयर कर दिया एंड पूछा कि कोई अपॉर्चुनिटी है क्या आपकी कंपनी में दैट फिट्स माई स्किल सेट एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। तो उसके बेसिस पे मुझे काफ़ी सारे रिस्पॉन्स भी आते थे, काफ़ी अच्छे रिप्लाईज भी आते थे, और अगर नहीं भी होता था तो एक फीडबैक के साथ वो रिप्लाई कर देते थे कि दैट वी आर नॉट हायरिंग, और इफ़ इन फ्यूचर वी हैव सम अपॉर्चुनिटी वी विल डेफिनेटली कॉल यू। तो जॉब ओपनिंग्स के लिए, जॉब पोस्ट के लिए आपको वेट नहीं करना है कि आज तो मैंने 10 जगह अप्लाई कर दिया, इसके अलावा मुझे जॉब पोस्ट कोई दिख नहीं रहा तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, या ये नहीं करना है। आपको खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग करना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा, प्लस अपने वर्क को शोकेस करना पड़ेगा लिंक्डइन पे। सो इवन 1 रिप्लाई कैन लीड टू एन इंटरव्यू एंड 1 इंटरव्यू कैन चेंज एवरीथिंग। हो सकता है कि आपको अपनी जॉब मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिली कि किस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो, किस टाइप से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए, डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड। थैंक यू।